हेलो। आज का अपना जो टॉपिक है वो ये है कि किन किन फैक्टर्स पर कैपेसिटेंस डिपेंड करता है और किन किन फैक्टर्स पर कैपेसिटेंस डिपेंड नहीं करता। तो सबसे पहले तो हमें कैपेसिटर पता होना चाहिए, कैपेसिटेंस से भी पहले। कैपेसिटर की प्रॉपर्टी होती है कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस कैपेसिटर की प्रॉपर्टी है, रेजिस्टेंस रजिस्टर की प्रॉपर्टी है, इंडक्टेंस इंडक्टर की प्रॉपर्टी है। ठीक है, क्या बोला मैंने? कैपेसिटेंस कैपेसिटर की प्रॉपर्टी है, रेजिस्टेंस रजिस्टर की प्रॉपर्टी है और इंडक्टेंस इंडक्टर की प्रॉपर्टी है। कैपेसिटर क्या है? कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस होता है या एक सर्किट एलिमेंट होता है जो अपने अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करता है। कौन सी एनर्जी स्टोर करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करता है इलेक्ट्रिक चार्ज की फॉर्म में। और जब उस एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है तो वो सारी की सारी एनर्जी एक बार में सप्लाई कर देता है। जैसे मान लो एक कैपेसिटर था, उसने अपने अंदर 50 जूल एनर्जी स्टोर कर ली, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और जब आप इससे मांगोगे ना तो ये 50 की 50 जूल एनर्जी एक बार में दे देगा। सप्लाई एट वन टाइम ओनली, सप्लाई वंस, एक बार में दे देगा। ठीक है, बैटरी भी एनर्जी स्टोर करती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, पर वो सारी की सारी एनर्जी एक बार में नहीं देती। यही कैपेसिटर और बैटरी में फ़र्क है। तो इट इज़ ए डिवाइस और सर्किट एलिमेंट which stores electrical energy in it and supply it once। ठीक है, या आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये एक डिवाइस है जो अपने अंदर इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर कर सकता है, या एक सर्किट एलिमेंट है जो अपने अंदर इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर करता है इलेक्ट्रिक चार्ज की फॉर्म में लिख सकते हो अगर आप लिखना चाहो तो, और उस एनर्जी को एक बार में सप्लाई कर देता है। इसकी प्रॉपर्टी होती है कैपेसिटेंस। अब मैं बोल रहा हूँ कैपेसिटेंस, अब मैं कैपेसिटर नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूँ कैपेसिटेंस। ध्यान देना, ये कैपेसिटर है और ये कैपेसिटेंस है। कैपेसिटेंस कैपेसिटर की प्रॉपर्टी है, ऐसी रेजिस्टेंस रजिस्टर की प्रॉपर्टी है, इंडक्टेंस इंडक्टर की प्रॉपर्टी है। इट इज़ ए प्रॉपर्टी ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटेंस कैपेसिटर की प्रॉपर्टी है। कैसी प्रॉपर्टी है ये हमें बताती है। कैपेसिटेंस से हमें पता चलेगा कि कोई कैपेसिटर अपने अंदर कितनी इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर कर सकता है। कोई कैपेसिटर अपने अंदर 50 जूल एनर्जी स्टोर करेगा या 60 जूल एनर्जी स्टोर करेगा, ये हमें पता चलेगा कैपेसिटेंस से। उसके कैपेसिटेंस से बताएगा। अगर कैपेसिटर का कैपेसिटेंस ज़्यादा है तो कैपेसिटर अपने अंदर ज़्यादा इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर करेगा। अगर कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कम है तो अपने अंदर कम इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर करेगा। यानी ये कैपेसिटी है। ठीक है, एक तरह से कैपेसिटी है। इट टेल्स अस दैट, ये हमें बताता है कि हाउ मच इलेक्ट्रिकल एनर्जी ए कैपेसिटर कैन स्टोर। इन इट। ठीक है, अगर कैपेसिटेंस ज़्यादा हुआ तो कैपेसिटर ज़्यादा इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर करेगा, अगर कैपेसिटेंस कम हुआ तो कैपेसिटर कम इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर करेगा। हाइयर विल बी द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर, higher will be the amount of electric energy store। इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर और वाइस वर्सा। ठीक है, मतलब जितना ज़्यादा, मतलब उल्टा कर दो इसका। मैंने ये लिखा मैंने ये है कि जितना ज़्यादा कैपेसिटेंस होगा कैपेसिटर का वो उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर करेगा, और इसका उल्टा क्या होगा? जितना कम कैपेसिटेंस होगा कैपेसिटर का, वाइस वर्सा मतलब है उल्टा कर देना। जितना कम कैपेसिटेंस होगा कैपेसिटर का उतनी ही कम वो इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर करेगा। अब हमने पढ़ा है अगर एक बॉडी के पास हाई चार्ज है तो उसके पास हाई पोटेंशियल है, अगर लो चार्ज है तो उसके पास लो पोटेंशियल है। अगर एक बॉडी के पास हाई चार्ज है तो उसका पोटेंशियल भी हाई होगा, अगर एक बॉडी के पास लो चार्ज है तो उसका पोटेंशियल भी लो होगा। क्यू मतलब चार्ज, वी मतलब पोटेंशियल, यानी क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। अगर वी बढ़ेगा तो क्यू बढ़ेगा, अगर वी घटेगा तो क्यू घटेगा। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का ग्राफ कैसा बनना चाहिए था? हाँ बोलो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ग्राफ, स्ट्रेट लाइन बनना चाहिए था। वी यहाँ क्यू यहाँ, पर ऐसा होता नहीं है, स्ट्रेट लाइन नहीं आता ग्राफ। ठीक है, ये याद रखना। क्यों?
ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यार एक बॉडी अपने अंदर चार्ज स्टोर करती जा रही है, ठीक है, पोटेंशियल भी बढ़ता जा रहा है, बढ़ता है, फिर एकदम से क्या होगा, चार्ज स्टोर करवाते जाओ, चार्ज लीक होने लगेगा। चार्ज जो होगा, अब एक बॉडी के अंदर अपने अंदर किसी चीज़ को स्टोर करने की भी तो कैपेसिटी है, अगर आप उसके अंदर एक्सेस बढ़ाओगे तो वो फट जाएगी। तो यही होता है, आप एक बॉडी में चार्ज स्टोर करवाते जा रहे हो, उसका पोटेंशियल बढ़ता जा रहा है, देखो यहाँ तक बढ़ता गया। अब वो और चार्ज स्टोर नहीं कर सकती, फिर भी आप ठुसवा रहे हो, तो वो चार्ज आप दोगे पर वो लीक होता जाएगा, वो पोटेंशियल नहीं बढ़ाएगा। देखो पोटेंशियल कांस्टेंट हो गया है, लेकिन आप चार्ज बढ़ाते जा रहे हो, इधर जाओगे चार्ज बढ़ेगा ना। एक्स एक्सीज है 0 1 2 3 4 5 6 7, ये वाई एक्सीज है 0 1 2 3 4 5 6 7। पहले तो जैसे जैसे आप इसको बढ़ा रहे थे वैसे वैसे ये बढ़ता जा रहा था ऊपर की तरफ, लेकिन फिर एक टाइम आया जब चार्ज बढ़ रहा है पर पोटेंशियल नहीं बढ़ रहा, यानी कि चार्ज कुछ टाइम बाद लीक होना शुरू हो जाता है, उस टाइम पे पोटेंशियल नहीं बढ़ता, ठीक है। तो ये ग्राफ आएगा, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और जब भी आप प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के इज इक्वल टू का साइन लगाते हो तो एक कांस्टेंट ऐड करना पड़ता है, जिसे हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बोलते हैं। यहाँ वो सी है और इसी का नाम है कैपेसिटेंस। इसी का नाम क्या है? कैपेसिटेंस, या इसी को बोल देते हैं इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। हाँ, और कैपिस्टर जो था ना, कैपिस्टर को आप कंडेंसर भी बोल देते हो कई बार, लेकिन ऐसा नहीं है, दोनों का काम सेम है। ये भी एनर्जी स्टोर, इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर करता है, ये भी इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर करता है, लेकिन आप कंडेंसर की जगह कैपेसिटर नहीं लगा सकते और कैपेसिटर की जगह कंडेंसर नहीं लगा सकते। ये बड़े पैमाने पे एनर्जी स्टोर करता है और ये छोटे पैमाने पे एनर्जी स्टोर कर सकता है। अगर आपने कंडेंसर की जगह कैपेसिटर लगाया तो कैपेसिटर फट जाएगा, ठीक है, और अगर आपने कैपेसिटर की जगह कंडेंसर लगाया तो उसके लिए वो एनर्जी बहुत कम होएगी, इसकी प्यास ही नहीं बुझेगी, ठीक है। तो आप दोनों एक दूसरे की जगह यूज नहीं कर सकते। जो कैपेसिटेंस है इसकी एसआई यूनिट होती है फैराड, इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? फैराड। अब हमें पढ़ना है कि ये सी जो है किस किस चीज़ पर डिपेंड करता है। अगर यहाँ से देखोगे तो सी की वैल्यू क्या आएगी? सी की वैल्यू आ गई आपकी क्यू बाई वी। तो आप सोचोगे सी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी एंड सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू, मतलब सी का वी के साथ ग्राफ बनेगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला और क्यू के साथ ग्राफ बनेगा स्ट्रेट लाइन, पर दोनों में से कुछ भी नहीं होता। कैपेसिटेंस ना तो चार्ज पे डिपेंड करता है ना पोटेंशियल पे डिपेंड करता है, ये बात ध्यान रखना। कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर does not depends upon charge and potential of capacitor, charge and potential of capacitor। कैपेसिटेंस ना तो कैपेसिटर के चार्ज पर डिपेंड करता है ना पोटेंशियल। मान लो एक कैपेसिटर के पास चार्ज क्यू था, आपने उसका चार्ज क्यू से 3Q कर दिया, उसका कैपेसिटेंस कितना चेंज हुआ? नो चेंज नहीं होगा, वो डिपेंड ही नहीं करता। अगर मान लो एक कैपेसिटर का पोटेंशियल वी था और आपने उसको कर दिया 10V, बताओ उसका कैपेसिटेंस कितना चेंज होगा? नो चेंज, कोई चेंज नहीं होएगा। क्योंकि यार जब आप पोटेंशियल चेंज करोगे तो चार्ज भी तो चेंज हो जाएगा। आप खुद करके देखो, सी है मान लो क्यू बाई वी, ठीक है, चार्ज क्यू से आपने कर दिया 2Q, तो उसी टाइम पोटेंशियल भी वी से 2V हो जाएगा। अब कैपेसिटेंस क्या आएगा? 2Q बाई 2V, 2 से 2 कट गया, Q बाई वी ही आया। पहले भी Q बाई वी था, अब भी Q बाई वी है। यानी कि कैपेसिटेंस ना तो चार्ज पे डिपेंड कर, चार्ज के चेंज होने से चेंज होता है ना पोटेंशियल के चेंज होने से चेंज होता है, ठीक है। यानी कि कैपेसिटेंस का ग्राफ कैसा बनेगा? चार्ज और पोटेंशियल के साथ। यहाँ मान लो चार्ज है, यहाँ कैपेसिटेंस, तो कैपेसिटेंस सेम रहना है। चार्ज की चाहे वैल्यू 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, कैपेसिटेंस की वैल्यू यही रहेगी। अगर 5 है ना तो 5 रहेगी, 6 है तो 6 रहेगी, ठीक है। ऐसे ही मान लो पोटेंशियल के साथ बनाओ आप, ये आपका कैपेसिटेंस है, ये आपकी पोटेंशियल एक्सिस है, तो कैपेसिटेंस सेम रहेगा, डिपेंड नहीं करता, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगा। ये स्ट्रेट लाइन बनाना बिल्कुल जैसे ये स्ट्रेट लाइन, हाँ स्ट्रेट लाइन ऐसे बिल्कुल ऐसे सीधा खींचना, ठीक है, मतलब वो चेंज नहीं होगा। ये भी क्या है? स्ट्रेट लाइन। यानी कैपेसिटेंस ना तो चार्ज पे डिपेंड करता है ना पोटेंशियल पे, तो डिपेंड किस पे करता है? कैपेसिटेंस डिपेंड करता है, पहला फैक्टर कैपेसिटर का कैपेसिटेंस डिपेंड करता है कि उसकी प्लेट्स की शेप कैसी है, ठीक है। अगर कैपेसिटर की प्लेट्स की शेप, अगर हिंदी में लिख दूँ मैं, अगर कैपेसिटर की प्लेट्स की शेप रेक्टेंगुलर है, देन कैपेसिटेंस कुछ और होगा,
ठीक है, मान लो देन कैपेसिटेंस C1 होगा। ठीक है, अगर कैपेसिटर की प्लेट्स की शेप रेक्टेंगुलर ना होकर स्पेरिकल है, देन कैपेसिटेंस C2 होगा। अगर स्पेरिकल ना होकर सिलेंड्रिकल है, देन कैपेसिटेंस C3 होगा। ठीक है, मतलब अगर कैपेसिटर की प्लेट्स की शेप अलग अलग है ना तो उसका कैपेसिटेंस अलग अलग आएगा। अगर कैपेसिटर की प्लेट्स की शेप रेक्टेंगुलर है, ठीक है, तो उसका कैपेसिटेंस कुछ आएगा। समझ गए? अगर कैपेसिटर की प्लेट्स की शेप स्पेरिकल है, अगर कैपेसिटर की प्लेट्स की शेप स्पेरिकल है तो उसका कैपेसिटेंस कुछ और आएगा। ठीक है, अगर कैपेसिटर की प्लेट्स की शेप सिलेंड्रिकल है, अगर कैपेसिटर की प्लेट्स की शेप सिलेंड्रिकल है तो उसका कैपेसिटेंस कुछ और आएगा। ठीक है, और कैपेसिटर कुछ नहीं होता, दो कंडक्टर का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, कैपेसिटर दो कंडक्टर कॉम्बिनेशन होता है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं होता। एक कंडक्टर पर पॉजिटिव चार्ज होता है, एक पर नेगेटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव जिस पर चार्ज होता है उसे पॉजिटिव प्लेट कहते हैं, नेगेटिव जिस पर चार्ज होता है उसे नेगेटिव प्लेट कहते हैं। ये बाकी चीज़ें बाद में पढ़ेंगे, लेकिन कैपेसिटेंस डिपेंड करता है कि कैपेसिटर की प्लेट्स की शेप कैसी है। अगर कैपेसिटर की प्लेट्स की शेप स्पेरिकल है तो उसका कैपेसिटेंस कुछ और आएगा, सिलेंड्रिकल है तो कुछ और आएगा, अगर स्पेरिकल की जगह रेक्टेंगुलर है तो कुछ और आएगा। ठीक है, अगर मान लो शेप कैपेसिटर की प्लेट्स की शेप रेक्टेंगुलर ही है, मान लो खाली मान लो अगर कैपेसिटर की प्लेट्स की शेप फिक्स है, या फिर मान लो अगर कैपेसिटर की प्लेट्स की शेप सिलेंड्रिकल ही है, अगर कैपेसिटर की प्लेट्स की शेप चेंज नहीं हो रही तो कैपेसिटेंस डिपेंड करता है कि कैपेसिटर की प्लेट्स जो है ना उनके बीच का डिस्टेंस कितना है। मान लो ये पहला प्लेट कैपेसिटर है, एक पहला प्लेट कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस D है। ठीक है, एक पहला प्लेट कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस D/2 है, और एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस D/3 है। अगर कैपेसिटर की प्लेट्स की शेप सेम हो, चाहे कोई सा भी सिलेंड्रिकल स्पेरिकल, अगर कैपेसिटर की प्लेट्स की शेप सेम हो और उनके प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस अलग अलग हो, पॉजिटिव प्लेट नेगेटिव प्लेट, पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट के बीच का डिस्टेंस अलग अलग हो, तो कैपेसिटेंस अलग अलग आएगा। ठीक है, यानी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस डिपेंड करता है कि कैपेसिटर की प्लेट्स की शेप कैसी है, और अगर कैपेसिटर की प्लेट्स की शेप सेम है तो कैपेसिटर का कैपेसिटेंस डिपेंड करता है कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस कितना है। कैपेसिटेंस डिपेंड्स अपॉन डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, मतलब अगर कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस अलग अलग होगा ना, प्लेट्स मान लो सेम हुई, स्पेरिकल स्पेरिकल हुई, लेकिन उनके बीच का अगर डिस्टेंस अलग अलग हुआ तो कैपेसिटेंस अलग अलग आएगा। ऐसे ही कैपेसिटर का कैपेसिटेंस डिपेंड करता है कि कैपेसिटर की प्लेट्स का साइज कितना है। मान लो एक कैपेसिटर की प्लेट्स का एरिया A है, ठीक है, एक कैपेसिटर है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर या रेक्टेंगुलर प्लेट कैपेसिटर जिसकी प्लेट्स का एरिया A है, एक और कैपेसिटर है जिसकी प्लेट्स का एरिया A/2 है, एक और है जिसकी प्लेट्स का एरिया 2A है। ठीक है, मतलब कैपेसिटर का कैपेसिटेंस डिपेंड करता है कैपेसिटर की प्लेट्स का साइज कितना है। अगर कैपेसिटर की प्लेट्स का साइज अलग अलग है, एरिया अलग अलग है, तो उसका कैपेसिटेंस अलग अलग आएगा। ठीक है, कैपेसिटेंस डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटेंस डिपेंड्स, मान लो उनके बीच का डिस्टेंस सेम है, शेप भी सेम है, डिस्टेंस भी सेम है, सबकी प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस D है, तो कैपेसिटर की प्लेट्स का अगर साइज अलग अलग हुआ ना तो उसका कैपेसिटेंस अलग अलग है। कैपेसिटेंस डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर यानी डायमेंशंस कह सकते हैं, यानी कैपेसिटर की प्लेट्स की लेंथ कितनी है, ब्रेथ कितनी है, इन चीज़ों पे भी कैपेसिटेंस डिपेंड करता है। ना तो चार्ज पे डिपेंड करता है ना पोटेंशियल पे। डिपेंड करता है कि कैपेसिटर की प्लेट्स की शेप कैसी है, डिपेंड करता है कि कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस कितना है, डिपेंड करता है कि कैपेसिटर की प्लेट्स का साइज कितना है। और चौथा फैक्टर, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस डिपेंड करता है कि कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच का मटेरियल कैसा है। अगर कैपेसिटर की प्लेट्स की शेप भी सेम है, उनके बीच का डिस्टेंस भी सेम है, ठीक है, उनका एरिया भी सेम है, मतलब उनका साइज भी सेम है, पर उनके बीच का मटेरियल अलग अलग है। एक कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में एयर प्रेजेंट है, एक कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में ऑयल प्रेजेंट है, एक कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में मेटल प्रेजेंट है। ठीक है, एक कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में नॉन मेटल प्रेजेंट है। ठीक है,
ऐसे ही मान लो एक कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में मेटल और नॉन मेटल दोनों प्रेजेंट है थोड़ी थोड़ी जगह में। ऐसे ही मान लो एक कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में मेटल भी है, नॉन मेटल भी है, एयर भी है। इतने पोर्शन में मेटल है, इतने पोर्शन में नॉन मेटल है, इतने पोर्शन में एयर है, तो उसका कैपेसिटेंस अलग अलग आएगा। इन सब का बीच का डिस्टेंस सेम होना, सेम हो, शेप सेम हो, साइज सेम हो, सब कुछ सेम हो, लेकिन अगर बीच का मटेरियल अलग अलग हुआ तो कैपेसिटर की प्लेट्स का कैपेसिटेंस अलग अलग आएगा। मतलब अगर कैपेसिटर की प्लेट्स का जो कैपेसिटेंस है ना, कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस, सॉरी कैपेसिटर की प्लेट्स का नहीं, कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है वो डिपेंड करता है कि कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच का मटेरियल क्या है। मीडियम बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, मीडियम या मटेरियल बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, मीडियम बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। यानी कैपेसिटेंस जो है वो डिपेंड करता है कि कैपेसिटर की प्लेट्स का साइज कैसा है, शेप कैसी है, साइज कितना है, उनके बीच का डिस्टेंस कितना है, उनके बीच का मटेरियल कितना है। आई होप आपको वीडियो समझ में आएगी। कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना।